नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। लगातार जो घाटी कश्मीर में लोकल्स की किलिंग आतंकियों द्वारा की जा रही है, उसको लेकर हर जगह जो है वो रोष देखने को सामने आ रहा है और लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है कि क्यों आतंकी जो ये लोकल्स ग्रुप बनाकर जो लोकल स्थानीय लोगों को या फिर नॉन लोकल्स को उन्होंने टारगेट पिछले कुछ समय में किया है, वो सिलसिला बंद क्यों नहीं हो रहा है। और क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ग्राउंड जो उनकी सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं इस तरह की इंसिडेंट्स को रोकने के लिए। ऐसे ही जो इंसिडेंट है, रविवार को भी एक किलिंग हुई और कल भी एक लोकल की जो है मोहम्मद इब्राहिम की जो है गोली मार कर आतंकियों ने जो है वो हत्या कर दी। उसके बाद से ही जहां एक और उस इलाके में कॉर्डन भी लगाया गया और आतंकियों की धर पकड़ के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री पुलिस जॉइंटली ऑपरेशंस जो हैं वो चलाती हैं। लेकिन इस तरह की किलिंग्स में कोई भी कह सकते हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, ये किलिंग्स रुक नहीं पा रही हैं। हालांकि कुछ दिन का बीच में गैप ज़रूर पड़ा था जब पिछले कुछ दिनों में कई सारे नॉन लोकल्स को लगातार निशाना बनाया गया था, लेकिन अब पिछले कह सकते हैं कि 2 दिनों के अंदर तो 2 लोकल्स की हत्या हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुए और एक लोकल मोहम्मद इब्राहिम जो कि एक दुकान पर काम करते थे, उनकी भी शहादत हुई। उस पर जो है पुलिस क्या कुछ रुख सामने लाएगी, कितनी जल्दी उन हथियारों को जो है धरपकड़ करेगी। और फिलहाल शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो इन्हीं तमाम हत्याओं के खिलाफ जम्मू में जो है वो प्रदर्शन कर रही है और सरकार से यही अपील कर रही है कि आपका जो ग्राउंड नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आजकल जो छोटे छोटे ग्रुप्स में आतंकी जो हैं और ये नए लोगों को इन्वॉल्व करके ये जो पूरा हत्याकांड जो है ये इनको अंजाम देते हैं, किलिंग्स करते हैं, तो इस पर लगाम लगाई जा सके। ग्राउंड आपका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और साफ तौर पर ये जो शख्स है ये एक कश्मीरी पंडित हैं, रोशन लाल मावा, जो कि 2019 में ही लगभग 3 दशक के बाद घाटी में दोबारा गए थे और वहाँ ये अपना रोज़गार कर रहे थे। उन्हीं की दुकान पर ये व्यक्ति इब्राहिम जो है वो काम करता था और इसको बिल्कुल पास से सर में गोली मारी गई और जब अस्पताल में ले जाया गया तो इब्राहिम की जो है वो मौत हो गई। और इससे पहले भी रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बहादुर जवान हैं उनकी भी जो है वो उनको शहीद कर दिया गया था। और लगातार ये घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि जब पिछले दिनों में जब नॉन लोकल्स की किलिंग हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा जो कहें कि ऑपरेशंस जो थे वो देखने को आए, कई आतंकी जो हैं वो भी ढेर किए गए अलग अलग जगहों में। और ये घटना जो है जो कि ज़ैना कदल इलाके के श्रीनगर में वहाँ पर ये हुई थी और इससे पहले जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे वो बटमालू इलाके में शहीद हुए थे। तो इस पूरे इलाके में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो पूरा जो है पैनिक है इसके बाद जब से पूरी घटना हुई है। और अब लोकल्स भी खुद को जो है वो सुरक्षित नहीं महफूज जो है वो पा रहे हैं, क्योंकि आतंकी जो हैं वो नॉन लोकल्स को टारगेट बनाकर कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि वो 1990 वाला दशक जो है वो फिर से दोबारा से उसको रिवाइव करना चाहते हैं, ताकि जो डोमिसाइल्स बनाने के बाद सतर टूटने के बाद जो वापस भारतीयों को वहाँ पे या फिर जो नॉन लोकल्स उनको बसाने की बात, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की बात की जा रही थी, तो वो उस स्टैंड को वापस उसके मद्देनज़र वहाँ पर विस्थापित होने का ना सोचें, ना ही वहाँ पर कोई ज़मीन या फिर बिजनेस करने का सोचें, जो कि सरकार लगातार कह रही है कि हम लाखों हज़ारों करोड़ का जो है वो फंड वो ला रहे हैं जो ताकि जो जम्मू कश्मीर का विकास हो सके, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फॉरेन से आए वो जम्मू कश्मीर में अपना बिजनेस सेटअप करें ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिले और यहाँ की इकॉनमी जो है बढ़े। लेकिन आतंकी जो है लगातार जो इस तरह के हमले कर रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये घटनाक्रम है इस पर भी साफ तौर पर बड़ा एक असर पड़ता है कि किस तरह से एक और इकॉनमी बढ़ाने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर इस तरह के आतंकी हमले जो हैं ये लोगों के जो बीच में पैनिक फैलाते हैं और जो हालात हैं वो नॉर्मलसी की ओर नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। तो लगातार इस पर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो प्रदर्शन भी कर रहा है। हम आपको ये यहाँ पे देख सकते हैं इनके तमाम कार्यकर्ता जो हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उस षड्यंत्र के अंदर किस तरह से टारगेट किलिंग की जाए, किस तरह से चुन चुन करके लोगों को मारा जाए जो तिरंगा झंडा उठाने का बात करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ ये जितने भी लोग हैं हुर्रियत के नेता जो वहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर जा करके लोगों से कहते हैं कश्मीरियत,
अरे कश्मीरियों को ही मार करके कश्मीरियत लेकर के आप बात करना चाहते हैं। कश्मीरियत के पैसे लेकर के पाकिस्तान को देने की बातें कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जो हमारा जहाज जब शारजाह कश्मीर के लोगों ने जाना है तो वहां जाने की अनुमति नहीं देता। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, ये कश्मीरियत कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का इशारा। वो पाकिस्तान अपने इशारों पर कश्मीर को नचाने का प्रयास कर रहा है। और कश्मीरियत, जमहूरियत, ये जो लोग बड़े नेता वहाँ शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये कुछ नहीं है, फ्रॉड है, धोखा है। सिर्फ एक ही बात है, किस तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों को टारगेट किलिंग करके वहाँ से भगाया जाए और कश्मीर को खाली करने का प्रयास किया। बौखलाहट ऐसे कश्मीर से भगाया जाए, क्या कहना है पाकिस्तान? बिल्कुल, बहुत बड़ी बौखलाहट है। अब उनका धंधा बंद हो गया, अब उनका सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए वो इस तरह की करतूतें करके इस व्यवस्था की पालना करना चाहते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती यूपीए में बुक जो छात्र हैं उनको तो लीगल असिस्टेंस देने की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो जो इस समय अलगाववादी नेता या फिर आतंकवादी इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं इस्तेमाल हो रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती की जगह तिहाड़ जेल के अंदर है। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ओपनली उग्रवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उसको चंद घंटों के लिए हम अरेस्ट करते हैं, हाउस अरेस्ट। अब हाउस अरेस्ट की जरूरत नहीं है, उसको तिहाड़ जेल भेजो, वहां गिरफ्तार करो और उसको तिहाड़ जेल से बाहर नहीं लाना, ये कहने का प्रबंध करना चाहता हूँ। और जो हजारों करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, कहीं ना कहीं वो भी लोग ना आए, ये भी एक साजिश है, इकोनॉमी ना बढ़े जम्मू कश्मीर में। मैं कह रहा हूँ जी, बड़ा स्पष्ट है कि वो जो मेडिकल कॉलेज के पैसे जिसके माध्यम से पाकिस्तान की सीटें मिलती थी, वो बेचते कश्मीरियों को थे। कश्मीरियत कहाँ है? कश्मीरियत को खरीद फरोख्त कर रहे हैं और बाहर से जो लोग वहाँ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके लिए वो चाहते हैं वो कश्मीर गुलाम कश्मीर रहे, वो कश्मीर सियासतदानों के नीचे रहे, वो कश्मीर ऐसा हो जिसमें लोग भरपेट रोटी ना खा सके। इसलिए वो इस तरह की धंधा करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जब तक कोई अच्छा लेसन देने का हम प्रयास नहीं कर पाएंगे, अंदर खाते तो हम सब का कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जब तक एक बालाकोट नहीं होगा, जब तक 71-65 की जंग नहीं होगी, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन देने के लिए एक वार की जरूरत है, आर या पार। और वो जो लोग हुर्रियत के नेता, उन पर अभी 70 साल के बाद शिकंजा कसा है, पहले तो कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को सुधारने के लिए बालाकोट जैसी एक आर पार की स्थितियाँ पैदा नहीं होंगी, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आर पार पैदा करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। सर, आज का प्रोटेस्ट पाकिस्तान के माध्यम से जो वहाँ एक हमारा हिंदुस्तानी मारा गया, वो टारगेट किलिंग थी। वो टारगेट किलिंग ये थी कि एक कश्मीरी पंडित वो जहाँ दुकान करता था, उसको मारने की साजिश थी। अब उसका नौकर हाथ में आया, उसको मार दिया गया। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि इस तरह से टारगेट किलिंग करके वहाँ से लोगों को ना रहने दिया जाए, वहाँ से भगाया जाए। इसका एक ही हल है, जब तक आप वहाँ पाकिस्तान के साथ 71-65 की जंग नहीं लड़ोगे, ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। एक ही हल, जब तक हुर्रियत के नेता जो वहाँ मेडिकल कॉलेज की पाकिस्तान की सीटें बेचते थे, कहते हैं कश्मीरियत, वो कश्मीरियों को ही मार रहे हैं, वो कश्मीरियों से पैसे ले रहे हैं, फिर कश्मीरियत कहाँ सी? कोई नेता इसके विषय के अंदर अपने शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहता। आर या पार, एक ही बार पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होगा, इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इस समस्या का समाधान नहीं बोला है कि सरकार कह रही है कि तेज घाटी में जो हालात है वो सामान्य हो चुके हैं, लेकिन आतंकवादी गतियों को साफ तौर पे शिवसेना डोगरा फ्रंट का यही मांग है कि अगर जंग नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, क्योंकि कभी वो नॉन लोकल्स को टारगेट बनाता है, अब वो लोकल रेजिडेंट्स को जो निशाना बना रहा है, पुलिस कर्मियों को जो स्थानीय है उनको निशाना बना रहा है। और जो हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कश्मीर में केंद्र जो सरकारें हैं वो लाने की बात कर रही हैं, यहाँ पे इकॉनमी बढ़े, यहाँ पे रोजगार बढ़े, यहाँ के लोग खुशहाल हों, उस प्रोसेस में लगी हैं। तो ये आतंकी जो संगठन है, चाहे वो TRF हो, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, ये तमाम जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स का इस्तेमाल करके और लोकल्स को इन्वॉल्व करके किस तरह से जो लोग उनको इस्तेमाल करके आगे करके उनके द्वारा ये किलिंग्स करवा रहे हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं घाटी में जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा आतंकवाद जो है वो पनप रहा है और लोग भी डरे हुए हैं, स्थानीय भी डरे हुए हैं और जो गैर स्थानीय है वो भी डरे हुए हैं। और सबके लिए इस समय परेशानी का सबब यही बना हुआ है
कि दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि वो इकॉनमी बढ़े, सबका दिन खुशहाल हो, बच्चे पढ़ पाए, अच्छी नौकरियां ले पाए। वहीं जो ये आतंकी हैं ये ना ही कश्मीरियों को जीने दे रहे हैं, ना ही बाहर के लोगों को घाटी में चैन से जीने दे रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाती है, क्योंकि जैसे आतंकियों ने स्ट्रैटेजी चेंज की है, वो छोटे छोटे ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रही है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस की किस तरह की स्ट्रैटेजी रहती है ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स, जम्मू।